हेलो स्टूडेंट, मैं मन प्रजापति आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं, जिसमें हम क्लास 9 पहला चैप्टर संख्या पद्धति पहला चैप्टर पढ़ेंगे। इसके बारे में जानेंगे संख्या पद्धति के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं संख्या क्या होती है। संख्या से आपको याद आ रहा होगा, संख्या जो होती है 1 2 3 4 अनंत तक चलती हैं, जो मतलब जो है संख्या के रूप में जानी जाती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के रूप में दे दूं, जैसे कि हमारा आ जाए 1 2 3 4 5, सबको अलग अलग लिखा जाए, सब अलग अलग होती हैं, तो हमारी क्या होती है, संख्या होती है। उसके बाद आ गया थी पद्धति। पद्धति का मतलब क्या होता है? पद्धति का मतलब होता है कि ये सभी जो संख्याएं मैंने लिख रखी हैं, इन संख्याओं को मिलाकर एक समूह बनाना, वो हमारी पद्धति का रूप होता है। तो संख्या पद्धति को इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। इतना क्लियर हो गया होगा। आइए आगे की ओर चलते हैं। आगे इसके अंतर्गत क्या क्या आता है वो बताता हूँ मैं आपको। तो पहला तो आता है आपका प्रकृति संख्या। प्रकृति संख्या का मतलब क्या है? तो प्रकृति संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, जिसे हम इनसे प्रदर्शित करते हैं। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो हमारे होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 इन्फिनाइट तक। इन्फिनाइट का मतलब होता है अनंत तक। तो प्रकृति संख्या जो होती है हमारा 1 2 3 4 5 से चालू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। उसके बाद आगे की बात करूं तो आगे हमारा आता है पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या क्या होती है? तो पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स, और होल नंबर्स को दर्शाते हैं W से। अब पूर्ण संख्याएं हमारी शुरू होती हैं 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 इन्फिनाइट तक। ये हमारे होते हैं होल नंबर, जिसे हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। समझ में आया होगा। आगे की ओर बढ़ता, आगे है आपका पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या क्या होती हैं? तो ये सीधी सी बात है, पूर्णांक संख्या जो होती हैं हमारी ये माइनस की तरफ भी चलती हैं और प्लस की तरफ भी चलती है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं कि अगर 0 से चालू करते हैं, अगर उल्टा चलेंगे तो -1, -2, -3, -4। और अगर सीधे की बात करें तो सीधा चलेंगे 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 डैश। ये कहने का तात्पर्य मेरा कि जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो हमारी 0 से शुरू होती, माइनस की तरफ भी चलती है और प्लस की तरफ चलती है। अब पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में पूर्णांक संख्या को कहते हैं इंटीजर। ठीक, इंटीजर्स कंप्लीट हुआ। इसे दर्शाते हैं हम Z से। अब ध्यान दीजिएगा, इन तीनों संख्याओं को मैं एक चित्र बनाकर प्रदर्शित करूंगा। तो देखिएगा, मैं चित्र बनाता हूं, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, इस चित्र में आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। इस चित्र में जो प्रकृति संख्या, जैसे मैंने पहले बता रखा है, नेचुरल नंबर जो होते हैं ये 1 2 3 4 से चालू होते हैं। तो यहाँ देखिएगा, 0 को थोड़ी देर के लिए मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4, ये आपके प्रकृति संख्या तो कंप्लीट हो गई। उसके बाद जो पूर्ण संख्या है, आगे पर 0 लगा दूंगा तो आपका पूर्ण संख्या आ जाएगा। आगे है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसे हम कहते हैं होल नंबर। होल नंबर्स का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने भी बताया कि होल नंबर जो होते हैं आपके 0 1 2 3 से चालू होते हैं। तो अगर मैं इस चित्र में यहाँ 0 लगा दूंगा तो ये आपका पूर्ण संख्या और प्रकृति संख्या दोनों आ गया। अब मैं बात करता हूँ पूर्णांक संख्या की। पूर्णांक संख्या जैसे मैंने बताया कि ये माइनस में भी चलते हैं और प्लस में भी चलते हैं। तो अगर मैं 0 की इधर बात करूँ तो -1, -2, -3, -4। एक ही चित्र में आपके तीनों के तीनों प्रकृति संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या तीनों आ गए। तो अब मैं बात करता हूँ, ये तो आप कक्षा 8 में भी पढ़ चुके थे, फिर भी मैंने आपको रिवाइज करा दिया। अब कक्षा 9th में आपका पढ़ने को आएगा परमेय संख्या। परमेय संख्या होता क्या है? तो चलिए आइए चलते हैं परमेय संख्या की ओर थोड़ा। तो परमेय संख्या क्या होती है? ये तीनों जो जैसे मैंने आपको बताया, प्रकृति संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, इन तीनों को मिलाकर आपकी परमेय संख्या का रूप निकलता है। परमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। आगे चले, और इसे Q से प्रदर्शित
प्रदर्शित किया जाता है। अब परमेय संख्या होता क्या है, तो इसे विस्तार से समझिएगा, जिसे हम P बटे Q के रूप में लिखते हैं या लिख सकते हैं। और जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, जहाँ Q डज नॉट इक्वल 0 नहीं होना चाहिए, ये हमारी परमेय संख्या होती हैं। सपोज डैट मानिए कि यहाँ पर आपकी परमेय संख्या, जैसे मैं आपको कोई संख्या दे दूँ कि 2/5 और 4/2, ये जो संख्या मैंने लिख रखी है आपकी परमेय संख्या के रूप में होती है। अब ध्यान दीजिएगा, परमेय संख्या में 3 स्टेप बनते हैं। पहला स्टेप यह बनता है जहाँ जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा स्टेप बनता है कि P और Q पूर्णांक है। और तीसरा स्टेप बनता है जहाँ Q डज नॉट इक्वल 0 है। तो इससे भी विस्तार से समझते हैं कि इसका मतलब होता क्या है। जैसे मैंने भी आपको बताया है कि किसी भी संख्या को बटे में लिखे, बटे का मतलब होता है कि 2/4, 3/2, 5/4, कोई भी संख्या जो बटे में लिखी जाए वो आपकी P बटे Q के रूप में हो जाती है। और ये हमारा पहला सिक्वेशन कंप्लीट हुआ, जो मैंने जैसे भी अभी आपको बताया। दूसरा, जहाँ P और Q पूर्णांक है, तो पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैंने यहाँ पर 2/4 तो लिख दिया, परंतु इसमें अभी मैंने ना प्लस दर्शाया ना माइनस दर्शाया। तो आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि प्लस हमेशा लगा होता है परंतु वो छुपा हुआ होता है, प्लस दिखता नहीं है। परंतु माइनस क्या होता है, माइनस साफ साफ दिखता है। यहाँ पर माइनस भी लगा देंगे तो ये भी आपकी एक पूर्णांक हो जाएगी। दूसरा नंबर समझ में आया। उसके बाद तीसरा क्या, जहाँ Q डज नॉट इक्वल 0 नहीं होना। जैसे कि मैं आपको कोई संख्या दे दूँ 4/0 है, तो यहाँ हर में 0 नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब ये है मेरा कि परमेय संख्या अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर Q जो होता है 0 ना होना चाहिए। बाकी आपको कोई भी संख्या 1 2 3 4 दी होगी तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपका क्या होगा, ये आपकी परमेय संख्या नहीं होगी। कोई भी संख्या ले लीजिए, चाहे -3, 0 ले लीजिए, 2, 0 ले लीजिए, 2/0 ले लीजिए, ये जो होती हैं ये आपकी सभी परमेय संख्या नहीं होंगी। तो तीसरा नंबर भी आपको तीसरा भी समझ में आएगा कि Q डज नॉट इक्वल 0 का मतलब होता क्या है। अब अगर इतना भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको और विस्तार से समझाता हूँ। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ कि मान लीजिए कि आप एक दुकान गए और दुकान पे आपने एक बढ़िया सा केक खरीदा। तो केक के मैं पहले भाग कर देता हूँ। आप ऐसे भी केक क्या है घर में बढ़िया लाते हो तो काट के ही खाते हो, बिना काटे तो खाते नहीं हो, सिंपल तरीके से खाते हो ना। तो जैसे सपोज डेट मान लीजिए इस केक का एक हिस्सा मैंने खा लिया। क्या किया, एक हिस्सा मैंने उसका खा लिया। अब इसमें क्या बच्चे, कितने हिस्सा बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हिस्से बचे, 7 हिस्से। पहले टोटल कितने थे हमारे पास, 8 थे, पर अब एक खा लिए तो कितने बच्चे, 7। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिखेंगे 7/8। कहने का तात्पर्य है कि मैंने जो हिस्सा खाया वो हिस्सा आपका कम हो गया, ये कहने का तात्पर्य है मेरा। ठीक है, जैसे इससे भी अच्छे एग्जांपल अगर चाहिए तो मैं वो भी बताता हूँ। जैसे एक एग्जांपल और मैं लेता हूँ। जैसे एग्जांपल की बात करूँ तो जैसे कि मान लीजिए 10 पेन हैं और 10 पेन को मुझे 5 बच्चों में बांटने हैं। कितने बच्चों में बांटने हैं, 5 बच्चों में। तो एक बच्चे के हिस्से में कितना पेन आएगा, 2 पेन। समझ में आया। जैसे मान लीजिए 5 पेन हैं, फिर से कोई एग्जांपल लेते हैं, 5 पेन हैं और मुझे एक बच्चे में बांटना है। कितने बच्चे में, एक बच्चे को देना है। तो उसके हिस्से में कितने पेन आएंगे, पूरे के पूरे 5 पेन आ जाएंगे। कंप्लीट हुआ। नीचे हर में देखिए कोई ना कोई संख्या है तो उसका कोई ना कोई मतलब निकल रहा है। लेकिन अगर यहीं पर मैं कह दूं कि मेरे पास 10 पेन तो हैं परंतु बच्चों की संख्या क्या है, 0 बच्चों में बांटना है, तो 0 तो बच्चे होते ही नहीं है। आप यही कहोगे सर 0 कहाँ होता है, 0 तो कोई मतलब ही नहीं होता ना। समझाता हूँ, समझिएगा कि 0 का मतलब होता है कि 10 पेन जो थे वो किसी को नहीं बांटे जाएंगे, 10 के 10 ही रह जाएंगे। लेकिन परंतु इनका जब भाग दे दिया जाएगा तो कितना होगा, 0 होगा। इसका कोई मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगी, परमेय संख्या नहीं होगी। कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। और जिसे समझ ना आए तो कमेंट करें, मैं आपका पूरा क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से एक बार समझ लेते हैं। ये प्रकृति संख्या जिसे 1 2 3 4 कामा, उसके बाद पूर्ण संख्या जो 0 1 2 3 4 5, आगे है पूर्णांक संख्या जो माइनस में भी चलती है, -1 -2 -3 और प्लस में भी चलती है 1 2 3 4 5। राइट, इन तीनों को मिलाकर हमारी परमेय संख्या बनी है। परमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं।
जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू डज नॉट इक्वल 0 है। तो ये कंप्लीट समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अगला जो है क्लास 9 का पहला चैप्टर का पहला पॉइंट 1.1 अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।